हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है इंडियन मैप को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो है हम सब जो है पंजाब के बारे में पढ़े थे और देखे थे कहाँ कहाँ पर जो है कौन सा दोआब है, ये हरिके बैराज क्या है, हरिके बैराज से जो है कौन सा जो है ये नहर निकलती है। और आज सब जो है हम सब जानेंगे हरियाणा के बारे में। हरियाणा जिसको भगवान का घर कहा जाता है और यहाँ पर बहुत सारे जो है युद्ध हुआ है। तो युद्ध के बारे में तो हिस्ट्री में जानना है, यहाँ पर हम सब जो है इसका जो है पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल जो है ये महत्व के बारे में जो है हम सब समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा जो है, हरियाणा, हरि का मतलब होता है भगवान, आना, हरि आना मतलब भगवान जो है यहीं पर आए थे। भगवान का द्वार कहा जाता है, भगवान का घर कहा जाता है। जैसे भगवान का जो द्वार कहा जाता है वो हरिद्वार को कहा जाता है और भगवान का घर, द्वार का मतलब हुआ रास्ता। और ऐसे हरिद्वार पढ़ेंगे उत्तराखंड में तो वहाँ पे जानेंगे हरिद्वार के बारे में। हरियाणा का मतलब होता है भगवान का घर। यहाँ पर बहुत सारे जो है युद्ध हुआ। तो सबसे पहले जो है हम सब जो है देख लेते हैं हरियाणा का जो है लोकेशन। आखिर हरियाणा जो है भारत के किन किन राज्यों से जो है सीमा बना रहा है। तो इसमें देखिएगा, इससे पहले हम सब तो पंजाब पढ़ लिए थे। तो पंजाब जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगाता है, जिस कारण कुछ ज़िला जो है उसमें जो है आया था रेड जोन में। और वहाँ पर हम एक मिस्टेक कर दिए थे, येलो नहीं होना चाहिए था, येलो नहीं ऑरेंज जोन होना चाहिए। ऑरेंज जोन में जो है 4 ज़िला है, तो उसके लिए जो है सॉरी। तो पंजाब जो है, पंजाब अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ये पाकिस्तान के साथ, लेकिन हरियाणा जो है किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। और ऐसे देखेंगे ये सारे के सारे अभी तक जो भी स्टेट हम सब पढ़े हैं सारे के सारे जो है लैंडलॉक है। लैंडलॉक किसको कहा जाता है? तो जो समुद्र के संपर्क में ना हो तो उसको हम लैंडलॉक कहेंगे। तो पंजाब भी लैंडलॉक था, ये भी अभी जो हरियाणा भी लैंडलॉक है। तो यहाँ पर हम सब जो है देख लेते हैं लोकेशन। तो लोकेशन में सबसे ऊपर जो है इससे जो है देखिए कि चंडीगढ़ यूटी है और हमारा दिल्ली भी जो है यूटी है ना ही ये पंजाब में है। जो चंडीगढ़ है ना पंजाब में है और ना ही हरियाणा में है। ठीक उसी प्रकार दिल्ली ना हरियाणा में है ना उत्तर प्रदेश में, ये दोनों के दोनों जो है यूटी है। तो हरियाणा के लोकेशन की बात करें तो ऊपर में जो है आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, तो वो सब आप जो जानते होंगे। तो ऊपर में हो गया हिमाचल प्रदेश। इधर से देखेंगे ये पश्चिम में, मैप में जो होता है उत्तर वाला हिस्सा, तो हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। मैप में जो है ऊपर वाला भाग जो होता है, ऊपर वाला भाग ये उत्तर होता है। किसी भी पेज में मैप का जो है किसी भी पेज पार्ट हो तो उसमें उत्तर जो होता है ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है। जैसे अगर देखेंगे हरियाणा, तो हरियाणा यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर जो हरियाणा है। और इसके उत्तर में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश हो गया और पंजाब भी है। तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये दोनों के दोनों हरियाणा के उत्तर साइड में। उत्तर दक्षिण में भी जो है, दक्षिण में भी पंजाब है, तो कुछ एरिया नीचे वाला आ जाता है। दक्षिण में पूरा का पूरा राजस्थान आ जाएगा। तो आप जो एटलस निकाल के जो है देखिएगा इसमें कहाँ पर इसका लोकेशन है। तो हिमाचल प्रदेश जो है ये हरियाणा के उत्तर में है। उसके बाद दक्षिण में देखेंगे तो मध्य प्रदेश है। और दाहिना हाथ, इधर दाहिना हाथ की ओर जो है ये पूरब हो जाता है। तो पूरब में जो है ये रहा उत्तर प्रदेश। और पश्चिम में राजस्थान भी है, पंजाब का भी हिस्सा आता है। तो ये है, यानी राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश 1 हुआ, पंजाब 2 हो गया, राजस्थान 3 हो गया, मध्य प्रदेश 4 हो गया और उत्तर प्रदेश जो है ये 5 रहा। तो हमारा जो हरियाणा है ये 5 राज्य से जो है सीमा बना रहा है, सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद आप एटलस में से देख के बताइएगा कि क्या इसका सीमा उत्तराखंड से लगता है या नहीं। तो आप देखेंगे तो उत्तराखंड से जो है इसका सीमा नहीं लगता। एटलस जो है ये काफ़ी ज़रूरी होता है। हम क्लास 1 से बोल रहे हैं, आपके पास जो एटलस होना चाहिए। तो ये देखिएगा इसमें जो है ये हरियाणा आपको दिख रहा होगा, ये हरियाणा हो गया। ऊपर में जो है ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, नीचे में मध्य प्रदेश जो इसमें नहीं दर्शाया गया है। और इधर जो उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पोट्टा साहिब,
पोट्टा साहिब जो है 72 लिखा गया है, तो वहाँ पर ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि इसकी सीमा जो है, हरियाणा की सीमा उत्तराखंड से जो है नहीं लगती है। इसको जो है वो गूगल मैप के सहारे देखना पड़ेगा कि इसकी सीमा जो है नहीं लगती है। तो उत्तराखंड के साथ जो है हरियाणा की सीमा जो है साझा नहीं होता है। तो ये लोकेशन के बारे में देखिए। आप चलते हैं कि इसमें जो है कौन कौन जगह है। तो जगह जो है सबसे पहले देखिएगा, हरियाणा पंजाब ये दोनों की राजधानी जो है चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ एक यूटी है, इसका भी राजधानी जो है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में जो है बताइए एक गार्डन है, बहुत ही फेमस गार्डन है, जिसको किस नाम से जाना जाता है। पिछले हम पंजाब वाले वीडियो में जो हम बताए थे, यहाँ पर जो है कौन सा गार्डन है। तो गार्डन अब जो है अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ में यहाँ पर हो गया, ये सीमा पे नहीं पड़ता है, मतलब ना ही ये पंजाब में है और ना ही हरियाणा में है। तो ये रहा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको सबसे पहले जो है इसमें मिलेगा, यहाँ पर जहाँ चंडीगढ़ है उसके ऊपर में यहाँ पर एक जगह मिलेगा पंचकूला। देखिएगा पंचकूला, पंचकूला आपको जो है मिल जाएगा एटलस में पंचकूला। वहीं पर लिखा होगा कालका, कालका। पंचकूला जहाँ पर है वहीं पर होगा कालका, कालका। तो यहाँ से जो है हरियाणा का देखा जाए तो हरियाणा का ऊपर वाला हिस्सा जो है पंचकूला, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो पर्वतीय हिस्सा वहाँ तक है, हिमाचल प्रदेश का हिस्सा आ जाता है, जिस कारण वहाँ पर हिमालय का कुछ हिस्सा आ जाता है, शिवालिक एरिया। लेकिन हरियाणा के नीचे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है ये मैदानी भाग है। तो पंचकूला जो है, जो कि वहाँ पर से जो है हिमालय का जो है चोटी वगैरह हिमालय जो है हिमालय दिखना स्टार्ट हो जाता है वहाँ से, जिस कारण ये जो है पर्यटक स्थल हो जाता है पंचकूला। तो पंचकूला जो है ये पर्यटक स्थल है, हिमाचल प्रदेश हरियाणा का जो है पर्यटक स्थल है पंचकूला। पंचकूला के नीचे देखेंगे तो कालका है। पंचकूला में ही जो है यहाँ पर देखेंगे तो गिद्ध वन्य अभयारण्य है, वहाँ पर पक्षी के लिए जो है गिद्ध जो है प्रजनन केंद्र है, वहाँ पर बहुत बड़े एरिया में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है पक्षी के लिए। तो पक्षी के लिए देखा गया यहाँ पर, क्योंकि पक्षी के लिए जो है जैसे इंसान के रहने के लिए तो घर वगैरह जो बन ही जाता है, लोग बना लेते हैं, लेकिन पशु पक्षी भी ये जरूरी होता है, धरती का वो प्राणी होता है। तो ये सभी के लिए जो है मतलब वो तब जो है स्टेबल बना रहेगा हमारा पृथ्वी। तो पक्षी के लिए जो है यहाँ पर गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है खोला गया था, तो पंचकूला में है। उसके बाद नीचे जो कालका है, तो जब हम शिमला ये हिमाचल प्रदेश पढ़ा रहे थे उस वक्त जो है शिमला से कालका एक रेल मार्ग आता था, तो उसका नाम क्या था, शिमला कालका रेल मार्ग, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये रेल मार्ग जो है ना कि जो है पैसेंजर के लिए, ये पर्यटक के लिए, टूरिस्ट के लिए, तो लोग वहाँ पर जाते हैं घूमने, और रेल पे सवार ट्रेन पे सवार होकर जो है शिमला से कालका, कालका से शिमला जाते हैं। तो उसके बीच का जो होता है दृश्य, उसमें पर्वत से होकर गुजरता है, झरना से, झील से, उसके बाद उसमें टनल वगैरह होता है, सुरंग होता है। तो जिसके कारण जो ये काफ़ी फेमस है, इसको यूनेस्को में रखा गया, विश्व धरोहर ये शिमला कालका रेल मार्ग। तो आपको दो जगह पता चला होगा, पंचकूला और कालका। और उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको जो है यहाँ पर मिलेगा, इधर सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश के एरिया में मिलेगा, ऊपर में जो है यमुनानगर, ऊपर में देखिए यमुनानगर मिल जाएगा, ये यमुनानगर। उसके नीचे जो है आपको मिलेगा करनाल, और यहाँ पर इसके इधर मिलेगा कैथल मिलेगा। इसको जो है एटलस में आप इस तरीके से देख सकते हैं। एटलस जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये इसमें देखिए, ये रहा हरियाणा, और हरियाणा के ऊपर में देखिए पंचकूला, और उसी में है कालका। तो पंचकूला कालका, उसके बाद उसके नीचे देखिएगा
ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर जो है यमुनानगर है, और नीचे में करनाल, और इधर देखिएगा कैथल है। कुरुक्षेत्र भी जानना है। उसके बाद ऊपर में अंबाला है, तो इसके बारे में भी जानना है। और नीचे दिखा दे रहे हैं, दिल्ली है, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, भिवानी, हिसार, तो ये सब के बारे में जानना है। गुरुग्राम, मानेसर उसी के नीचे है, फरीदाबाद, तो ये सब के बारे में जानेंगे, तो ये हो जाएगा। तो आप इसको जो है ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका जो है रख सकते हैं आप। ऐसे इसका PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैप में जो है, मैप के सहारे जो है पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। मैप देखेंगे तो वहाँ पर दिमाग रहेगा आइडिया कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ है। तो यमुनानगर, करनाल, कैथल, इसके ऊपर जो है कुरुक्षेत्र, उसके बाद इधर देखेंगे तो अंबाला, उसके बाद यहाँ पर सोनीपत, नहीं इसको जो है बाद में लिखते हैं, तब तक इधर पहले देख लेते हैं। तो पंचकूला आपको समझ में आया होगा, यह गिद्ध प्रजनन केंद्र है, ये हरियाणा का पर्यटक स्थल है। और पंचकूला में जो है यहाँ पर पंचकूला राम रहीम जो बाबा आप नाम सुने होंगे, तो वो यहीं पर थे पहले। उस वक्त कालका शिमला जो है रेल मार्ग ये फेमस है। यमुनानगर जो है देखिए कि यहाँ पर जो है ये प्लाईवुड के लिए जो है ये फेमस है, प्लाईवुड के लिए। वो कैसे, तो ऊपर में देखेंगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, पर्वतीय एरिया है, वहाँ पर जो है पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ से कटाया जाता है और इसका प्लाई वगैरह जो है यहाँ पे बनाया जाता है। जैसे बिहार में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्लाई जो है वो फेमस है हाजीपुर का, तो यहाँ यमुनानगर जो है ये प्लाईवुड के लिए जो है फेमस है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद करनाल जो है, नीचे में करनाल होगा। करनाल जो है यहाँ की जो है एक थी हमारे भारत की जो है मतलब पहली जो है यह अंतरिक्ष यात्री गई थी, कल्पना चावला जी। तो इनका क्या हो गया था, इनका जो है ये अमेरिका में जो है अमेरिका जो है नासा, तो नासा के द्वारा जो है इनको भेजा गया था। ऐसे टोटल जो है 9 जो है मेंबर वहाँ पर गए थे, तो अंतरिक्ष में वहाँ पर गए थे, और अंतरिक्ष से जो है वापस आ रहे थे, तब जो उनका दुर्घटना हो गया था वहाँ पर, तो जिस कारण जो है वो मतलब ये वहाँ पर नहीं रही। तो ये जो है मिशन वगैरह के बारे में जो है 2001 में जो स्टार्ट हुआ था ये मिशन, तो इसमें जो है कल्पना चावला जो है मतलब उनका जो है देहांत हो गया था, तो ये करनाल के ही थे, तो कल्पना चावला। उसके बाद देखते हैं आगे बढ़ेंगे तो अंबाला मिलेगा यहाँ पर, ये पंजाब की साइड अंबाला मिलेगा। तो अंबाला में क्या है, हरियाणा का जो है सैनिक छावनी है अंबाला में। तो अगर लिखा जाए अंबाला, तो अंबाला में जो है यहाँ पर सेना का जो है आर्मी का कैंप है। जैसे पंजाब में भी आर्मी का कैंप है, बताइए तो पंजाब में आर्मी का कैंप कहाँ है, तो भटिंडा में। एशिया का सबसे बड़ा जो है आर्मी का कैंप भटिंडा में। और यहाँ पर हरियाणा में जो है अंबाला में। यहीं पर जब राफेल आया था, तो राफेल फ्रांस से जब लाया गया तो सबसे पहले दुबई, और दुबई के बाद जो है यहीं पर जो है पहली बार राफेल आया था। तो राफेल जो है, राफेल आया कहाँ था सबसे पहली बार, तो अंबाला में आया था यहाँ पर राफेल यहीं आया था। तो आपको अंबाला समझ में है कि यहाँ पर जो है आर्मी का जो है कैंप है। उसके बाद कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र जो है आप यहाँ पर जानते होंगे, ये पूरा का पूरा प्राचीन समय में देखेंगे तो हरियाणा जो है इसका पहले नाम था हस्तिनापुर, बहुत समय पहले हस्तिनापुर। अगर महाभारत का आइडिया है, महाभारत आप देखे होंगे तो उसमें जो है इसका नाम था हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में जो है यहाँ पर पांडव और कौरव में जो है यहाँ पर भीष्म पितामह थे, और उन्हीं का जो है
भतीजा जो है पांडव, कौरव जो है, विदुर, ये 3 जो है भाई थे। तो उसमें से जो है आप अगर देखे होंगे वहाँ पे महाभारत, तो विदुर जो ये छोटे भाई थे, ये जो है राजनीति में जो है बहुत ही अच्छे जो है जानते थे, उस वक्त के जो है विद्वान थे राजनीतिक में। तो विदुर नीति इनका जो है बहुत सारा जो है नीति बहुत सारे गुणवान ये थे, जानते थे। उसके बाद पांडव जो है ये मतलब माझिल थे, मतलब बीच था, मिडिल। और बड़े जो भाई थे वो ये धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र जो है ये अंधे होने के कारण इनको राजपाट नहीं दिया था गया था शुरू में, तो बाद में फिर जो है मिल गया जब पांडु का जो है मृत्यु हुआ था। फिर आगे जो है इसमें तो यहाँ पर हरियाणा में हुआ क्या था, ये कुरुक्षेत्र जगह था उस वक्त महाभारत में, यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। तो महाभारत के युद्ध जो हुआ था तो इसमें जो है टोटल 18 दिन तक ये युद्ध चला था। कितने दिन तक चला महाभारत का युद्ध? तो महाभारत का युद्ध जो है ये 18 दिन तक चला। महाभारत युद्ध तो ये 18 दिन तक चला था, और प्रत्येक दिन जो है एक एक जो है लेसन जो है लिखा जाता था, एक एक लेसन जो है लिखा जाता महाभारत के युद्ध का, कि आज क्या हुआ, फिर उसके बाद आने वाला वक्त में क्या हुआ। तो ऐसे 18 दिन तक चला और 18 जो है लेसन लिखा गया। और इसी 18 लेसन में जो है सबसे प्रमुख जो पर्व है, जैसे महाभारत में टोटल जो 18 पर्व है, पर्व का मतलब हुआ चैप्टर, जैसे मैथ का चैप्टर होता है, साइंस का चैप्टर होता है, ठीक उसी प्रकार वहाँ पर महाभारत एक महाकाव्य है, एपिक है। और उसमें जो है 18 जो है क्या है, चैप्टर है। चैप्टर यहाँ पे नहीं बोलेंगे, चैप्टर के बदले में वहाँ पे बोला जाता है पर्व। तो 18 पर्व है, 18 पर्व है और 18 दिन तक युद्ध चला। तो प्रत्येक दिन में जो एक एक पर्व होता था, एक एक चैप्टर लिखा जाता कि आज क्या हुआ, फिर अगले दिन क्या होगा। तो 18 पर्व में से जो है देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो है वो भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व, ये पर्व सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो है भीष्म पर्व है, ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो भीष्म पर्व जो है यहाँ पर, इसमें जो है भीष्म पितामह जो है यहाँ पर हत्या हुआ था, यहाँ पर जो है उनका तो आप अगर जानते होंगे महाभारत तो ये सब आइडिया आ रहा होगा। तो 18 पर्व है महाभारत में। तो महाभारत का युद्ध लड़ा कहाँ गया था? कुरुक्षेत्र में। महाभारत के रचनाकार है कौन? तो महर्षि वेद व्यास। महाभारत वेद व्यास। धरती पर का जो है सबसे अभी तक जो है और बड़ा सा जो युद्ध हुआ है ये महाभारत का ही युद्ध है। पहले महाभारत ऐसे उसके बारे में हिस्ट्री में जानना है, जय संहिता इसका जो है नाम था, महाभारत बाद में रखा गया इसका नाम। तो भीष्म पर्व जो है ये इम्पोर्टेंट है। भीष्म पर्व को ही जो है ये भगवत गीता या गीता के रूप में जाना जाता है। इसी में जो है और यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जो है उपदेश दिए थे अर्जुन को, तो वो चीज़ हिस्ट्री का हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर याद रखना है कि कुरुक्षेत्र में जो है महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ का मिट्टी जो है अभी भी जो है वो उसका कलर चेंज है, लाल है मिट्टी, यहाँ का मिट्टी कुरुक्षेत्र। आए दिन जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ जो है मिलता है, यहाँ से जो है अवशेष वगैरह मिलता है। जब जो है कहीं पर जो है खुदाई वगैरह होता है उस वक्त तो पता चलता रहता है इसमें। तो महाभारत का युद्ध में जो है हुआ कहाँ था? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में देखेंगे उसके बाद जो है यमुनानगर आपको जो है पता चल गया कि प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। करनाल जो है यहाँ पर डेयरी अनुसंधान केंद्र है। तो करनाल में क्या है? डेयरी अनुसंधान केंद्र। और साथ में यहीं से जो है कल्पना चावला थी। करनाल डेयरी रिसर्च सेंटर है। और कल्पना चावला जी यहीं के थे, करनाल की। भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री यही थी, करनाल। तो यहाँ डेयरी अनुसंधान केंद्र है, डेयरी रिसर्च सेंटर। डेयरी जो है मतलब डेयरी मतलब यहाँ पर जो दूध वगैरह जो कलेक्ट किया जाता है। और इधर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा हिसार। तो हिसार जो है यहाँ पर क्या है कि भैंस अनुसंधान केंद्र है।
तो भैंस अनुसंधान के यानी भैंस के देखा जाता है कि कौन कौन प्रजाति कौन कौन नस्ल का जो है भैंस है और वो कितना जो है दूध या फिर और भी चीज़ वगैरह, तो उसके बारे में देखा जाता है। तो हिसार जो है, हिसार यहाँ पे भैंस अनुसंधान केंद्र है, भैंस रिसर्च सेंटर। और करनाल में क्या किया जाता है, दूध ले जाया जाता है वहाँ पे। तो दूध ये नहीं कि भैंसी का, और भी बकरी या फिर गाय वगैरह, तो ये सब का जो है दूध कलेक्ट किया जाता है करनाल में। तो हिसार करनाल ये आपको जो है पता चल गया होगा। उसके बाद देखेंगे कैथल। तो कैथल भी हिस्ट्री के दृष्टि से जो है फेमस है। कैथल में क्या हुआ था, कैथल में यहाँ पर 1240 ईस्वी की ये घटना है, बहुत पुराना ये हिस्ट्री में है। यहाँ पर पहली देखा जाए दिल्ली जो है, ये दिल्ली सल्तनत की जो पहली महिला शासिका रही है वो और रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत में देखेंगे 5 राजवंश आता है उस वक्त के गुलाम वंश जो है, उसके बाद गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, तो इस तरीके से 5 वंश आता है। तो वो तो हिस्ट्री में जानना है। तो उसी में जो है एक गुलाम वंश में देखेंगे तो गुलाम वंश में हुई थी शासक जो है रजिया सुल्तान, जो महिला थी, पहली महिला शासिका। तो दिल्ली की जो है पहले यहाँ पर जो भी राजा था दिल्ली में शासन किया उस वक्त, तो इसलिए दिल्ली सल्तनत कहा गया उस काल को। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो है ये महिला थी, और आज भी महिला को जो है उतना ज़्यादा जो है मतलब जैसे अगर महिला अगर मुखियाइन है तो वहाँ पर पूरा का पूरा काम जो है मतलब उसके हस्बैंड ही करते हैं। तो यहाँ देखा जा सकता है। तो वो तो उस वक्त की बात है 1240 में, तो उतना ज़्यादा फैलू नहीं था। तो ये रजिया सुल्तान जो ही महिला थी, जिस कारण जो उसके जो है 40 दल था, वहाँ 40 तुर्क सरदार था। तो ये सब जो है देखना नहीं चाहता था, उसी के दरबार का वो सब था, वो नहीं देखना चाहता था कि मतलब ये महिला कैसे आके जो है यहाँ पर शासन कर रही है। तो हालांकि ये इल्तुतमिश की बेटी थी, तो ये तो हिस्ट्री का हिस्सा है। तो यहाँ पर नॉर्मली समझिए इसके बारे में कि रजिया सुल्तान ये महिला थी, जिस कारण से जो है मतलब इसको 40 दल जो है 40 गो सरदार था वहाँ पे, तुर्क सरदार, तुर्की मतलब ये तुर्कमेनिस्तान से आया था वो सब। तो ये सब उसको जो है पसंद नहीं करती थी रजिया सुल्तान। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर रजिया सुल्तान के जो है घुड़सवार जो था, घुड़सवार, तो अश्वशाला यानी जहाँ पे घोड़ा वगैरह बांधा जाता है, तो वहाँ पर उसको केयर करने के लिए जो है एक था, उसका नाम था मलिक याकूत, मलिक याकूत। तो मलिक याकूत था ये, इसी रजिया सुल्तान के जो है दरबार में वहाँ पर अश्वशाला में जो है वहाँ पर था, अश्व वगैरह को जो है ख्याल वगैरह घास वहाँ पर देता था, चारा वगैरह, तो देखभाल करता था रजिया सुल्तान की घोड़ा का। इस ये नहीं कि ये महिला तो थी, लेकिन इसको जो है बहुत सारे जो है जिस तरीके से हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक उसी प्रकार वो थी। रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि अगर वो मतलब उस अभी जो है मतलब बताएंगे कि मतलब उनका मृत्यु हो गया, मार दिया गया था डाकुओं के द्वारा। तो कहा जाता है, इतिहासकार का कहना है कि अगर वो महिला नहीं रहती तो आज जो है इतिहास में जो है मतलब उनका बहुत ही बड़े सम्मान से जो है मतलब देखा जाता, मतलब सम्मान से देखा क्या जाता कि मतलब एक बड़े राजा की भांति, जिस तरीके से अकबर वगैरह को जो है देखा जाता है कि हाँ ये बहुत बड़े काम किया ऐसे करके, तो एक माना जाता। वो महिला होने के कारण जो है मतलब उतना ज़्यादा जो है नहीं था मतलब ये। तो मलिक याकूत जो है इन्हीं के रजिया सुल्तान के गौशाला में था, और ये ज़्यादा जो है मतलब इन्हीं के साथ समय जो है स्पेंड करते थे। रजिया सुल्तान वहीं पर जो है चली जाती थी वहाँ गौशाला वगैरह में, या सॉरी अश्वशाला वगैरह में। तो 40 तुर्क सरदार को क्या लगा, 40 दल, 40 दल को लगा कि ये कुछ न कुछ दोनों के बीच चल रहा, ये रजिया सुल्तान और मलिक याकूत के बीच चल रहा है कुछ न कुछ। तो ये एक कारण जो है, और भी सब जो मतलब उससे जो है नाराज़ हो गया ये रजिया सुल्तान के, ये दोनों के बीच कुछ चल रहा है।
तो धोने के कारण जो है और भी नाराज हो गया। इसी के बीच क्या हुआ कि पंजाब जो हम पढ़ाए हैं, पंजाब में उस वक्त दिल्ली सल्तनत में यहाँ पर अलग अलग होता था, मतलब छोटा छोटा राज्य होता, छोटा छोटा होता था, वहाँ का राजा वगैरह होता था, बनाया गया था। तो उसको एक बोला जाता था वहाँ पर जो है ये इक़्तादार, नहीं इक़्तादार तो मतलब वो खेती वगैरह को जो वहाँ पर टैक्स वगैरह लिया जाता है तो उसको बोला जाता था। तो यहाँ पर छोटे छोटे जगह पर जो है अलग अलग राजा वगैरह था। तो यहीं जो है पंजाब का पहले जो नाम था उस वक्त का नाम तवर हिंद था। क्या नाम था? तवर हिंद पंजाब। ये पूरा का पूरा हिस्ट्री हो गया, तो थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर जो है देते हैं। तो ऐसे ही पंजाब का पुराना नाम उस वक्त था तवर हिंद। ऐसे उसके बाद तो आज़ादी के आसपास ना पैप से हुआ था, तो तवर हिंद था। यहाँ के जो राजा था उस वक्त, यहाँ के राजा ऐसे मतलब पूरा दिल्ली सल्तनत का अधिकार था, उसी में छोटे छोटे राज्य को दे दिया जाता था। इन्हीं की बड़ा वाला राजा नहीं था, नॉर्मली राजा था। उसका नाम था मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया ये नाम था, मलिक अल्तुनिया। उसका नाम था मलिक याकुत। तो मलिक अल्तुनिया कहा कि अब जो है पहले मतलब रजिया सुल्तान जो है, मतलब इससे पहले इसके जो है पिताजी जो है थे ये इल्तुतमिश। तो उस वक्त ये ठीक था, और जब सुना कि महिला जो है मतलब यहाँ पर शासिका बनी है, तभी कहा कि नहीं, तो अब हम महिला के अंडर में नहीं रहेंगे, हम जो अलग ही मांग कर लेंगे, हम दिल्ली सल्तनत में नहीं हैं। मतलब यहाँ पर ये विद्रोह कर दिया। कौन विद्रोह कर दिया? तो यही मलिक अल्तुनिया जो है यहाँ विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह किया, विद्रोह कि हम नहीं रहेंगे। तो रजिया सुल्तान जो है गई विद्रोह को शांत करने। यहाँ पर चालीसा दल जो है ये साथ दे नहीं रहा था इनका, रजिया सुल्तान को, तो ये खुद गई वहाँ पर। यहाँ से दिल्ली से जो है दिल्ली से जो है गई यहाँ पर तवर हिंद। उस वक्त नाम था मलिक अल्तुनिया को जो है समझाने की, युद्ध करने की, और तुम विद्रोह करेगा या फिर तुम्हारा हम व्यवस्था करते हैं। तो ये गई वहाँ पर, अपना पूरा सेना लेके गई। लेकिन हुआ क्या कि युद्ध में जो है शुरू में जो है तो मतलब भारी पड़ गई रजिया सुल्तान मलिक अल्तुनिया पर। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लंबा युद्ध खींच देने के कारण जो है, जैसे यहाँ से दूर लेके जाएंगे, अब उसका तो ये घर ही था, वहीं पर था, तो युद्ध में अगर लंबा युद्ध खींचा जाए तो इसका राशन पानी वगैरह जो घट जाएगा। अब 2 महीना 3 महीना खींच दिया जाए युद्ध में, जैसे यहाँ से जाके अमेरिका में या फिर यहाँ से उत्तर प्रदेश या फिर कहीं भी बहुत दूर जाएंगे तो फिर राशन सामग्री घट जाता है, तो वैसे घट गया, जिस कारण से यहाँ पर जो है ये बाद में जो ये हारना स्टार्ट कर दे। तो रजिया सुल्तान यहाँ गई, रजिया सुल्तान, और युद्ध में जब हारने लगे, युद्ध हुआ था, हारने लगे, यहाँ पर हारने लगे, तो यहाँ पर जो है क्या कि ये एक ऑफर दी मलिक अल्तुनिया को कि मतलब हमसे जो है शादी कर लो, हमसे जो है विवाह कर लो। तो ये ऑफर जो है, बताइए कि ये ऑफर अगर किसी को मिलता कि ये दिल्ली की जो है शासिका थी और ऐसे जो है मतलब ये हारने लगी, तो ऑफर ये मतलब ठुकराया नहीं, एक्सेप्ट कर लिया, और मलिक अल्तुनिया जो है रजिया सुल्तान से जो है विवाह कर लिया, वहीं पर विवाह कर लिया। तो इसलिए जो है महिला इतना सब जो है मतलब देखिए कि अगर दूसरा कोई रहता तो राजा तो मर भी करता। तो ये सोची कि अभी तो मतलब ऐसे अगर ये हम नहीं उठाते, शादी नहीं करते, तो ऐसे तो हमारा तो जाना ज़रूरी था, हम जाते हैं, लेकिन आप जो हम फिर राज करेंगे, रानी बन के हम सब रहेंगे यहाँ पर। तो मलिक अल्तुनिया और रजिया सुल्तान ये जो है दोनों जो है विवाह किया। विवाह करके जो है जब विवाह कर लिया तो यहाँ चालीसा दल को पता चल गया। एक तो ऐसे ही पहले से ये गुस्सा सब था, ये सब नाराज़ था, अब और जो है गुस्सा हो गया। तो सबसे पहले चालीसा दल क्या किया, मलिक याकूत को मरवा दिया। ये सब वहीं था, रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया वहीं था। चालीसा दल जो है मरवा दिया ये मलिक याकूत को। और उसके बाद जो है क्या किया कि यहाँ पर डाकुओं को जो है पैसा दे दिया और कहा कि इसमें जो है बहुत सारा जो हथियार वगैरह जो है आने वाला है। तो पहले जो है ये नहीं होता था बस ट्रक ये सब, वो होता था डोली टाइप का होता था कहाँ, तो उससे ही लोग जो है आया जाता था, शादी वगैरह में ऐसा होता था डोली टाइप में।
तो यहाँ जो है चालीसा दल जो है डाकू को जो है दिया पैसा, वहाँ पर सूचना दिया कि इस रास्ते से जो है यहाँ कैथल से गुजरने वाला है, बहुत तो बड़े जो है मतलब भारी संख्या में वहाँ पर जो है सोना चांदी वगैरह जो वहाँ पे जाएगा, बहुत धन सारा जो है इसे गुजरने वाला है इतना बजे टाइम में। लेकिन उसमें तो गुजरने वाले थे ये दोनों जो है रजिया सुल्तान मलिक अल्तुनिया। तो ये गुंडा, ये जो डाकू था, इसका जो है पूरा झुंड जो है पूरा का पूरा भिड़ गया यहीं पर, इनके जो है डोली वगैरह था उस पर, और यहाँ पर जो भी मिला सबको मार कर दिया। तो उन्हीं में जो हत्या हो गया था, रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया की जो है हत्या हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है रजिया सुल्तान की हत्या जो है डाकू के द्वारा करवा दिया गया, ये चालीसा दल जो है तुर्क सरदार द्वारा और डाकू के द्वारा कैथल में। कब? तो 1240 में। तो ये आपको जो है ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अभी तक देखिए पंचकुला, कालका, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, कैथल। हिसार में जो है डेयरी यहाँ पर भैंस अनुसंधान केंद्र है। अगर ये हरियाणा की बात किया जाए तो हरियाणा में जो है टोटल 22 जो है जिला है। तो अभी तक थोड़ा बहुत ये देखे हैं, भी आधा देखे हैं। तो ये थोड़ा वीडियो जो है लंबा हो जाता है, जिस कारण से मतलब ये और देखने में बोरिंग ना लगे, तो क्या हो कि इसका जो है पार्ट हम 2 बना देंगे। तो नीचे वाला जो एरिया है फरीदाबाद, इधर गुरुग्राम वगैरह जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो इस क्लास में तब तक के लिए जो है इतना ही। आई होप कि आपको जो ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद।